नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं आईपीएस अधिकारियों के तबादले का। जी हां, राज्य सरकार ने लगभग 1 दर्जन सीनियर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है, साथ ही 50 से अधिक डीएसपी का भी तबादला किया है। लेकिन आईपीएस अधिकारियों में जो तबादला हुआ है ना, उस तबादले में बहुत कुछ खास है। एक बात तो साफ हो गया कि वो दौर अब खत्म हो चुका है। जो 20 वर्षों का जो दौर था, आप उसको स्वर्णिम काल कहिए चाहे नहीं कहिए, उस दौर की जितनी भी आलोचना करिए, उन तमाम आलोचना के बावजूद भी हमारा सम्राट भाई का युग जो है ना, निराश करने वाला है। पता नहीं सम्राट भाई इस पर ध्यान क्यों नहीं देते। जिस तरीके से पोस्टिंग हो रही है, संकेत क्या जा रहा है भाई, समझते हैं? पता नहीं कौन ये सब काम कर रहा है। जो भी कर रहा है वो आपका शुभ चिंतक नहीं है भाई। पंकज दरार साहब को तो इनाम मिल गया। अभी वैसे ही पंकज दरार साहब को लेकर चर्चा जोरों पर था कि आईएएस अधिकारियों को आपने क्लीन चिट दे दी। आईएएस अधिकारियों जिस पर आपने त्वरित कार्रवाई का आदेश किया था, जो भी हुआ हो, जिस परिस्थिति में हुआ, सिलेंडर हो गई विभाग पूरी तौर पर, और उसके नायक को आप डीजी के पद पर बिठा दिए। पुलिस कंस्ट्रक्शन डिवीजन में अमूमन डीजी स्तर के अधिकारियों का पोस्टिंग होता है, आप वहां पोस्टिंग कर दिए। मैसेज क्या जाएगा? रिशु श्री मामले में जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे को क्लीन चिट दे दिया, उसको हमारा सम्राट भाई जो है इनाम दे दिए, पुरस्कार दिए। जाओ भवन कंस्ट्रक्शन निर्माण कराते रहो, शांति से जीते रहो। भाई परसेप्शन पर ही सब कुछ होता है ना, पब्लिक परसेप्शन पर ही शासन व्यवस्था चलता है। पब्लिक परसेप्शन अगर गड़बड़ा गया भाई तो फिर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो कम से कम पब्लिक परसेप्शन का ख्याल रखा कीजिए। अब बताइए, अमृत राज साइबर आर्थिक अपराध इकाई के साइबर वाले में उनको आप एडीजी बनाए, 1 महीना नहीं रहने दिए, वहां से ट्रांसफर कर दिए। जबकि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं उस अधिकारी को कि पटना एसएसपी से लेके मधुबनी एसएसपी तक साथे हम लोग पटना पहुंचे हैं। कहिए तो सफर हम लोग का साथे साथे आया है। जिसको जो मैडम को बनाए हैं आप लॉ एंड ऑर्डर, के.एस. अनुपम मैडम, दरभंगा में हम ईटीवी में थे तो वो भी दरभंगा में थी। वहाँ से हम लोग साथ, अमृत राज सब लोग साथ पटना पहुँचे। पटना एसएसपी से लेके सब जगह ये सब पदाधिकारी डायनामिक पदाधिकारी है और साइबर मामले का एक्सपर्ट है। पता नहीं अब कौन आपको कान भर दिया, क्या कह दिया, पता नहीं भाई। यहाँ एटीएस की जरूरत क्या है? एटीएस में क्या है? यहाँ कौन आतंकवादी बात चल रहा है? और आतंकवादी बात कुछ है भी तो आता है लेके चला गया मधुबनी से उठा के। पता भी चला आपके एटीएस को कि क्या हो रहा है। चलिए वो एगो एटीएस बन गया है, लेकिन कोई ऑपरेशनल जगह तो है नहीं। वहाँ 1 महीना नहीं हुआ, किसने कान भरा पता नहीं। 1 महीना में आदमी जाकर वहाँ किए भी क्या होंगे, काम शुरू नहीं किए होंगे ढंग से वहाँ से। जबकि हम जानते हैं कि बिहार में अभी जितने आईपीएस अधिकारियों का लॉट है आपके पास, उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट पदाधिकारी हैं, तकनीक के मामले में मास्टर है। जरा मौका मिले ना तो मद्य निषेध विभाग में जो बड़ा बड़ा पकड़ाया हरियाणा पंजाब से, ट्रक को कैसे मोबाइल के सर्विलांस से ट्रैक किया गया, मद्य निषेध विभाग में जरा भाई पता करिएगा कितना ज़बरदस्त इन्होंने काम किया। कौन कान भर दिया पता नहीं। चलिए जाने दीजिए, तबादला कर दिए, कोई बात नहीं है। के.एस. अनुपम को लॉ एंड ऑर्डर एडीजी बना दिए, वो भी ठीक है। अब डंडा चलाते रहेंगे। बहुत दिन से जो है सो मुख्य धारा की पुलिसिंग से बाहर थी। अच्छी बड़ी जिम्मेवारी उनको दी गई है, काम करने का फिर मौका मिला है, अच्छी पदाधिकारी हैं। लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आया भाई, राजेश शर्मा को जो है डीएसपी जगदीशपुर
न्यायिक जांच बिठवा दिए, FIR दर्ज करवा दिए, अब यहाँ मद्य निषेध में DSP बना दिए। ऐसे अधिकारी को तो वेटिंग फॉर पोस्टिंग में रहना चाहिए। वो जो थानेदार सस्पेंड हुआ है उसको भी कहीं भिजवा दीजिए, कहीं थानेदार रहेगा, किसी जिला में पोस्टिंग करवा दीजिए। तो ये देखिए, इस पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग में कुछ चीजें ऐसी हैं जो परसेप्शन बिगाड़ रहा है। जिसने भी ये इस तीन पोस्टिंग के पीछे जो भी पदाधिकारी है आपका, पंकज दरार पुलिस निगम, अमृत राज का वहां से हटाया जाना और राजेश शर्मा का मद्य निषेध में पोस्टिंग, जिसने भी ये सलाह दिया है आपको, भाई वो आपका शुभचिंतक नहीं है, वो आपको डिस्क्रेडिट करना चाहता है सोसाइटी में। आपका जो परसेप्शन है ना, वो परसेप्शन को नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि इससे आप सरकार चला लेंगे, बहुत मुश्किल होने वाला है आने वाला समय। इस बात को समझिए, बहुमत से सरकार नहीं चली है इस देश में, किसी भी देश में। राजीव गांधी को तो 400 पार बहुमत था ना, याद करिए ना भाई, हैं? और एक बोफोर्स घोटाला का मामला सामने आया, ध्वस्त हो गए राजीव गांधी। 400 बहुमत पार था। आज तक कभी इतिहास में इस तरीके का बहुमत किसी को नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ इस तरीके का बहुमत। देख लीजिए क्या हो गया। 202 का बहुमत का ये मतलब नहीं है कि आप उस बहुमत के सहारे बहुत सारी चीजें आप नजरअंदाज कर देंगे, ऐसा नहीं है। उस बहुमत के सहारे आप भले ही सरकार मजबूती से चला लीजिए, लेकिन परसेप्शन आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये सारे ट्रांसफर जिस तरीके से हुआ है, वो परसेप्शन सही नहीं जा रहा है। और ये अभी शुरुआती दौर है, अभी 2 महीना हुआ है आपको सरकार में आए हुए। 2 महीने के अंतराल में आप खुद जिसका ट्रांसफर किए, आप जिसकी खुद आपने पोस्टिंग की है, उसको आप मतलब समझ जाइए उसको हटा दे रहे हैं। क्या मैसेज जाएगा, आप जरा सोचें कभी। मतलब जिस वजह से भी आपने पोस्टिंग की होगी, जरा इस पोस्टिंग का जो नीतीश कुमार के समय में जो एक SOP बना हुआ था, जरा उस SOP को कभी देखिए। भाई आपके पास दोनों उसने अधिकारी है भाई, संजय सिंह भी उसने ही है, एगो दूसरा जिनको लाए हैं वो भी वैसा ही अधिकारी है। दोनों फाइटर है, दोनों ईमानदार आदमी है। दोनों आदमी को छोड़ दीजिए ना, वही दोनों आदमी के हाथ में, देखिए ना बहुत कुछ बदल जाएगा। दोनों फाइटर है। ये कौन आपको सलाह दे रहा है भाई, उस पर नजर रखिए। हम कह रहे हैं एकदम ये आपका परसेप्शन बिगाड़ रहा है। यह तबादला जो है, आप अपने ही तबादला को 1 महीने में बदल दीजिए, ये मैच्योरिटी नहीं है भाई।